नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम फिर एक बार खबरों में है। सोमवार के दिन एनआईए ने मुंबई में 29 ठिकानों पर छापेमारी की और करीब 2.5 दर्जन लोगों से पूछताछ की। जिस दाऊद गिरोह के बारे में समझा जा रहा था कि उसने मुंबई से अपने ऑपरेशन को समेट लिया है, वो एकाएक फिर एक बार सक्रिय होता नजर आ रहा है। भारतीय एजेंसियों का हमेशा ये मानना रहा है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की ज़मीन पर है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने उसे शह दे रखी है और भारत विरोधी गतिविधियों के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। 70 और 80 के दशक तक दाऊद एक गैंगस्टर था जो पैसे के लिए खून खराबा करता था। लेकिन 12 मार्च 1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों से उसके आतंकी मंसूबों का भी पर्दाफाश हुआ। इन धमाकों में 250 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और करीब 750 लोग घायल हुए थे। जांच में पता चला कि धमाकों के लिए विस्फोटक आईएसआई ने दाऊद के स्मगलिंग नेटवर्क का इस्तेमाल कर भिजवाए थे। बमकांड के बाद मुंबई में फिर एक बार दंगे करवाने की भी साजिश थी, जिसके लिए दाऊद की ओर से हथियारों की खेप भेजी गई थी। दाऊद को पकड़कर भारत वापस लाने की या फिर उसे पाकिस्तान की जमीन पर ही ढेर करने की भारतीय एजेंसियों की तमाम कोशिशें अब तक नाकामयाब रही हैं। पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कि दाऊद उनके पास नहीं है, लेकिन दाऊद की पाकिस्तान में मौजूदगी के सबूत बार बार मिलते रहे हैं। साल 2005 में ये बात सार्वजनिक हो गई थी कि दाऊद की बेटी की शादी पाकिस्तानी क्रिकेटर जावेद मियांदाद के बेटे के साथ हुई। भारत के प्रयासों से दाऊद को अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित कर रखा है। इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस निकाल रखा है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार की कथित मदद से दाऊद कराची में ऐशो आराम की जिंदगी बिता रहा है। साल 2003 के पहले तक दाऊद गिरोह मुंबई अंडरवर्ल्ड पर हावी था। आए दिन दाऊद गिरोह के शूटरों की ओर से गोलियां चलाई जाती थी। कारोबारियों को, फिल्मकारों को निशाना बनाया जाता था। धमकी भरे फोन कॉल्स एक्सटॉर्शन के लिए आते थे। लेकिन साल 2003 की शुरुआत से ही दाऊद गिरोह मुंबई में ठंडा पड़ गया। यह वो साल था जब दाऊद के भाई इकबाल कासकर को डिपोर्ट करके भारत लाया गया। माना जाता है कि अपने भाई की सुरक्षा के मद्देनजर दाऊद ने मुंबई में अपना ऑपरेशन समेट लिया। साल 2002 में दाऊद गिरोह की ओर से आखिरी हत्या अली नांजानी नाम के केबल चैनल चलाने वाले शख्स की हुई थी। लेकिन अब करीब 20 साल बाद दाऊद गिरोह मुंबई में फिर एक बार अपना सिर उठाते नजर आ रहा है। एनआईए के मुताबिक दाऊद भारत में हिंसक गतिविधियों को अंजाम देने की फिराक में है। कई बड़ी हस्तियां उसके निशाने पर हैं। रियल एस्टेट और मनी लॉन्ड्रिंग के मार्फत दाऊद गिरोह टेरर फंडिंग कर रहा है। इस काम में दाऊद की मदद कर रहे हैं उसके भाई अनीश, साथी छोटा शकील और टाइगर मेमन। अंडरवर्ल्ड में हर काम नफा नुकसान देखकर किया जाता है। दाऊद के लिए आईएसआई की उंगलियों पर नाचना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आईएसआई ने पाकिस्तान में दाऊद की भारतीय एजेंसियों से हिफाजत की। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन जैसे उसके दुश्मनों के शूटरों से उसे बचाया। इसलिए दाऊद की खातिर यह जरूरी है कि अगर वो पाकिस्तान में बने रहना चाहता है तो अपने आप को आईएसआई के लिए उपयोगी बनाए रखे।